नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे, जहां कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में आज फिर कोरोना के मामले बढ़े हैं। 24 घंटे में कोरोना के 627 नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा रायपुर में 100 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। दुर्ग में 91, राजनांदगांव में 75 नए मामले मिले हैं। वहीं कोरबा में 44, बेमेतरा में 43 नए संक्रमित मिले हैं। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 41, महासमुंद में 23 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। बालोद में 22, जांजगीर चांपा में 26 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो लगातार अब कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता भी बढ़ रही है, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं वो लोगों को डरा रहे हैं, एक बार फिर पुराने दिन याद दिला रहे हैं और जो लापरवाही है उसका नतीजा ही है ये जो देखने को मिल रहा है। और आंकड़े लगातार कोरोना के बढ़ते चले जा रहे हैं। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 627 नए मामले। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2,904 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है। और इससे पहले अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अनुपूरक बजट पर बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की है। इसी तरह कई अनेक विकास कार्यों के लिए अनुपूरक बजट में राशि की घोषणा की है। वहीं सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार में किसानों की संख्या बढ़ी है। आज अनुपूरक बजट 2,904 करोड़ 42 लाख और जो मुख्य बजट है वो 1,12,603 करोड़ 40 लाख। तो कुल मिला के अब अनुपूरक बजट का आकार 1,15,507 करोड़ 82 लाख का हो गया, जो अब तक के छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये सर्वाधिक है। इसमें राजस्व व्यय 2,467 करोड़ 99 लाख और पूंजीगत व्यय 436 करोड़ 43 लाख। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने सारे जो मापदंड हैं उसके हिसाब से हम सब में खरे उतर रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही कल तीसरे दिन थी और जिसके बाद सदन में कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस दौरान धान खरीदी का मुद्दा भी खूब गर्माता दिखा। देखिए पूरी रिपोर्ट। 'छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के तीसरे दिन धान खरीदी और उसके भुगतान को लेकर सदन में पक्ष विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने पूरक प्रश्न के तहत पूछा कि कुल कितना भुगतान किसानों को किया गया, कितना भुगतान शेष है, कब तक भुगतान किया जाएगा, किसानों को कितनी राशि का भुगतान समर्थन मूल्य और राजीव न्याय योजना से किया गया और कितनी राशि केंद्र ने दी। इसके साथ ही पूरक प्रश्न में विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि 2019-20 में किसानों को 2,500 रुपए में 85 रुपए कम दिया गया और 2020-21 में 32 रुपए कम मिले। 14 कुंटल 80 किलो धान की खरीदी की गई। ये दूसरा धोखा किसानों को दिया गया। बड़ी बड़ी बात मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी करते हैं कि हम किसानों को 2,500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन जब 2,500 की बात आई तो 2,500 रुपए भी बंद कर दिया उन्होंने और अब कहा कि हम 9,000 रुपए दे रहे हैं एकड़ पीछे। तो 2,500 रुपए देने में भी ये सरकार असफल रही है। ये सरकार वादा खिलाफी की है और किसानों के साथ में छल किया है। विपक्ष के सवालों से विभाग के मंत्री जवाबी आंकड़ों में उलझे नजर आए। आंकड़ों के जरिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की राशि 51,563 करोड़ रुपए का भुगतान कृषकों को किया गया। चूंकि धान से संबंधित मामला था तो सीएम भूपेश ने भी हस्तक्षेप किया। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी में पैसा नहीं देती, गारंटी देकर बैंक से लोन लिया जाता है। धान खरीदी के लिए पैसा नहीं देती है। मार्केट अपने यहाँ जितने भी व्यावसायिक बैंक है उनसे लोन लेकर के धान की खरीदी करती है और धान खरीदी के बाद जो कस्टम मिलिंग करके उसके चावल एफसीआई में, नान में और अन्य जन कल्याणकारी योजना में
जमा करती है उसके एवज में क्षतिपूर्ति के रूप में, उनके प्रतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से पैसा क्लेम करने पर मिलता है। सीएम बघेल ने सदन में पुराने दिनों को भी याद किया। 2018-19 में हम 2500 रुपए की दर पर धान खरीद रहे थे। भारत सरकार के अड़ंगे के बाद हमने अंतर की राशि देने के लिए राजीव न्याय योजना की शुरुआत की थी। इनपुट सब्सिडी का पैसा देने के लिए ये योजना लाई गई। इस साल हम 9000 रुपए इनपुट सब्सिडी के रूप में देंगे। चुनावी साल में समर्थन मूल्य की राशि यदि 150 रुपए बढ़ाएंगे तो चुनावी साल में हम किसानों को 2800 रुपए देंगे। सीएम के इस जवाब के बाद सदन में किसी के पास बोलने को कुछ नहीं बचा था। यही कारण था कि विपक्ष ने शोरगुल हल्ला करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।